जी तो वेलकम स्टूडेंट 10th क्लास फिजिक्स। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन में। जैसे प्रीवियसली हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, सॉलिड में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस टॉपिक समझा तो मेरी स्क्रीन पर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही है 10th क्लास फिजिक्स की। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके लिंक ओपन प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, आप कोई भी लेक्चर वहां से समझ सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेज की। है क्या बात जी? तो बेटे हमने पढ़ा था, चैप्टर का नाम थर्मल फिजिक्स और फर्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। जी तो बेटे थर्मल एक्सपेंशन हमने पहले सॉलिड में स्टडी कर ली है, अब हम गैस लिक्विड्स में स्टडी करेंगे, गैसेज में, और आगे हम लिक्विड्स में भी स्टडी करेंगे। ठीक है बेटे, तो इसी तरह आगे बात करते हैं कि जनाब कि जब हम किसी भी गैस को हीट अप करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है बेटे, हाँ, तो उसका एक टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिसके रिजल्ट में क्या होगा जी? तो सुने, व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, जब किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है बेटे? जाहिर सी बात है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जो हमने पढ़ा है। जी तो बेटे वो कहता है कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ये कंडीशन है, याद रखनी है आपने। ठीक है, हाँ, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा फिर ही ऐसा होगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जी तो कहता है कि दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। अब आगे वो बता रहा है कि इसकी भी एक रीजन है, ऐसा क्यों होता है। जी तो सुने, कहता है कि एज टेम्परेचर राइजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैस के जो पार्टिकल्स है उनकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है बेटे, ये सबको पता है। जैसे हम चूल्हे पे एक गिलास अगर पानी भी रखेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल एक गिलास के अंदर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे वो नॉर्मल हालत में है, उनकी किनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो मूवमेंट हमें नजर आए। लेकिन जैसे ही उस गिलास पानी को हम चूल्हे पे रखेंगे, आग जलाएंगे नीचे से, तो क्या होगा? उनकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और वो मूवमेंट हमें बबल्स बनते नजर आएंगे। इसी तरह गैसेस में भी होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की और वो फास्ट मूव करेंगे। ठीक है बेटे, हाँ, तो वो कहता है कि दिस काइनेटिक एनर्जी मूव फास्टर द कैन कोलाइड मोर फोर्सफुली विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यही रीजन है कि जब एक सिलेंडर को आप धूप में रखेंगे तो हो सकता है वो ब्लास्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि उसकी वो जो कंटेनर है वो नॉन फ्लेक्सिबल है, जिससे अंदर ब्लास्ट हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, तो कहता है कि दिस इंक्रीज मोशन इज व्हाट ड्राइव्स द एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड से मूव करेंगे। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएंगे गैसेस। ओके, हाँ, इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं जी। हमारे पास जो नेक्स्ट बन रहा है टॉपिक इसके बाद के प्रेशर और वॉल्यूम जो गैस कंटेनर, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास गैस का कंटेनर है, उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। अंदर गैस के मॉलिक्यूल भी फिक्स है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उस गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा? अंदर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम उसका फिक्स है, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। जाइए पढ़ते हैं। कहता है कि इन अ रिजिड कंटेनर, एक रिजिड कंटेनर है, द गैस पार्टिकल कैन नॉट पास द वॉल्स आउटवर्ड, कि वो पुश नहीं कर सकते उसको आउटसाइड पे, क्योंकि कंटेनर एक रिजिड बॉडी है, वो फिक्स है उसका वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, तो कहता फिर क्या होगा? एज टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, द पार्टिकल्स कोलाइड मोर फोर्सफुली विद ईच अदर एंड वॉल ऑफ कंटेनर फ्रीक्वेंटली कॉजिंग द प्रेशर टू इंक्रीज, जिससे प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से वो क्या होता है बेटे? फट जाता है सिलेंडर। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह आगे बात करते हैं। कहता है कि इन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर, जैसे एक बलून है, राइट, एक बलून है, एक टायर है गाड़ियों का। ठीक है, उसमें क्या होता है? सुने, कहता है इन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर लाइक अ बलून द वॉल्स कैन एक्सपैंड, वॉल एक्सपैंड करेंगे, जाहिर है बलून एक्सपैंड हो सकता है, राइट। तो कहते हैं क्या होगा? वॉल एक्सपैंड करेंगे आउटवर्ड बाइट की डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा? टेम्परेचर राइज कर रहा है और वॉल्यूम भी राइज कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, व्हिच इज चार्ल्स लॉ, राइट। तो कहता है कि इंक्रीज टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, जब तक बढ़ता रहेगा, इसे कहेंगे जब तक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हाँ, तो कहता है दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, जो क्या है? V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2। ठीक है, V1 क्या है? पहला वॉल्यूम, जब पहला टेम्परेचर था, बाद में जब इंक्रीज किया उसका टेम्परेचर तो T2 हो गया और वॉल्यूम भी V2 में चेंज आ गया वॉल्यूम और टेम्परेचर में, राइट। तो इसी तरह नेक्स्ट है जी चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ की प्रॉपर स्टेटमेंट आ गई। कहता है कि इट इज स्टेटेड दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो नीचे इसका फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, V1 over T1 इज इक्वल V2 over T2, ये साइड पर ग्राफ भी बना हुआ है, राइट। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी कि टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, ये उसकी कुछ कंडीशन है कि टेम्परेचर हमारा केल्विन में होना चाहिए। फिर
कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, गैस पार्टिकल गेन मोर काइनेटिक, जो हम प्रीवियस बात पढ़ चुके हैं, गेन मोर काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर कॉज द गैस टू एक्सपैंड और ऑक्यूपाई अ ग्रेटर वॉल्यूम, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। सेम वही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसी तरह अब हम कुछ रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, 2-3 यहाँ पर हमने पढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी, ठीक है जी। तो वो क्या कौन कौन सी है, हॉट एयर बलून है, कार इंजन है, वेदर पैटर्न्स है, राइट, और इसमें सेफ्टी रिस्क भी आ जाता है जी। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले अब सेफ्टी कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं। जितनी एप्लीकेशन है इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको लिटिल बिट थोड़ा डिस्कस करते हैं। हॉट एयर बलून में क्या होता है जी। तो बेटे बात सुने, हॉट एयर बलून के अंदर गैस होती है, उसको जब हीट नीचे आप देखते हैं उसमें आग जल रही होती है, जब उसको हीट मिलती है वो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, उनका टेम्परेचर भी बढ़ा है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, राइट। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा अंदर गैस के मॉलिक्यूल तो उतने ही है, उसकी डेंसिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी नेबरहुड एयर से, जिससे वो लाइटर हो जाएगा बलून और वो हवा में राइज करता है। ये होता है इसमें, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं कार इंजन। अब कार इंजन में क्या होता है बेटे, इसमें हमारे पास जो पिस्टन के अंदर पेट्रोल और एयर मिक्सचर आता है, ऑक्सीजन, राइट। ये मिक्सचर जब एंटर होता है तो अंदर से पिस्टन उसको प्रेस करता है, जिसके अंदर वॉल्यूम कम हो रहा है, जिससे वॉल्यूम कम होगा अंदर प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे पेट्रोल को आग लगेगी, और जब उसे आग लगेगी तो वो फिर वो छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिससे पिस्टन फुल ओपन होता है, जिससे इस ओपन क्लो से हमारा इंजन रन करता है, ठीक है बेटे। हाँ, और सारा धुआं सलेंसर के थ्रू आउट हो जाता है, राइट। तो ये होता है कार के अंदर। इसी तरह आगे बात करते हैं कि वेदर पैटर्न। जैसे आप देखें कि आजकल गर्मियों के दिन में बहुत ज्यादा, जून के महीने हैं, ठीक है ना, और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है 2-3 दिन, तो फिर उसके बाद फिर तेज तूफानी बारिशें होती हैं, राइट, क्योंकि ये वेदर के इफेक्ट्स होते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जमीन के टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिसकी जमीन पर भी ज्यादा गैसेज है, हवा में इतनी सारी गैसेज है, वो गैसेज हीट अप होकर राइज कर जाती हैं, एक्सपैंड होगी। जब वो ऊपर चली जाएंगे नीचे प्रेशर लो हो जाता है, जिसे हबस बोलते हैं हम, ठीक है। हवा बंद हो जाती है क्योंकि सारी बात ऊपर चलेगी एक्सपैंड होके, राइट। तो अब सुने, जब प्रेशर अंदर हो जाएगा ना लो, जिसका इफेक्ट्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा सीवियर वेदर कंडीशन हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये वेदर का बताया गया। इसी तरह सेफ्टी के बारे में बात करेंगे कि धूप में आपने गैस के सिलेंडर वगैरह नहीं रखने, जिससे अंदर क्या होगा, उसके टेम्परेचर तो बढ़ेगा, अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, चार्ल्स लॉ नहीं ओबे होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, प्रेशर बढ़ जाता है, ओके। जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो वो इतना बियर नहीं कर सकेगा वो सिलेंडर, और वो फट जाएगा, ठीक है। यही रीजन होती है मोटर पे गाड़ियां जब मूव करती हैं वो स्पीड में, तो उनके टायरों पे पानी डालते हैं ताकि वो ठंडे हो जाएंगे, तो टायर फट जाएगा और जिससे ब्लास्ट हो जाएगा और एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत खतरनाक किस्म है जी। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें, ठीक है बेटे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमारे पास कुछ सेफ्टी कंडीशंस बताई गई हैं, वो सुनते हैं जी। कहता है अनकंट्रोल्ड गैस एक्सपेंशन कैन कॉज एक्सप्लोजन। अनकंट्रोल गैस, जो मैंने अभी आपको समझाया कि सिलेंडर को धूप में नहीं रखना, ठीक है, टेम्परेचर वाली जगहों पे, हाई टेम्परेचर पे, गर्मी में नहीं रखना, उसको फट सकता है वो। तो कहता है कि एरोसोल कैन एंड प्रेशराइज्ड गैस सिलेंडर मस्ट बी अवे फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू प्रिवेंट डेंजरस प्रेशर बिल्डअप, ओके। हाँ, इस तरह कहता है कि प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ प्रेशराइज्ड कंटेनर आर एसेंशियल, ऑलवेज फॉलो सेफली गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस को आपने जेन में रखना है और ऐसा कोई काम नहीं करना। कहता है कि नेवर एक्सपोज गैस सिलेंडर और कैन टू डायरेक्ट हीट और ओपन फ्लेम, उसको आग के करीब मत रखें, ठीक है, धमाका हो सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।